साध संगत जी प्रेम से कहिए जी, दान निरंकार जी। अच्छा साध संगत जी, आजकल जो लोग हैं दुनिया के, वो अपने दुख से तो परेशान है, लेकिन जितना अपने दुख से परेशान नहीं है उतना वो दूसरे के सुख से परेशान है। यानी अपने दुख से जितना परेशानी नहीं है उतना दूसरे का सुख देख करके लोगों को परेशानी है। ऐसी ही एक कथा है, ध्यान से सुनिएगा आप सभी। एक भाई साहब थे, वो एक अपनी झोपड़ी बना करके रहते थे, बहुत गरीब आदमी थे और झोपड़ी बना करके रहते थे। और उनके पड़ोसी लोग भाई घर बना लिए थे, सबका ईंटा का घर बन गया था, मकान बन गया था। इनको बड़ी ईर्ष्या होती थी कि मेरी झोपड़ी है, सबका मकान बन गया, उनका मकान बन गया, उनका गाड़ी आ गया, उनका दुकान खुल गया। अब ये मन ही मन जो है उन्हीं का देख करके इनको बहुत दुख था। तो इन्होंने कहा कि रुकिए, हम भी बहुत अमीर बनेंगे। अब इन्होंने तपस्या करना चालू कर दिया और खूब तपस्या जम करके भगवान का बहुत ध्यान तपस्या किया। भगवान प्रकट हुए, देवी देवता जिनका भी उन्होंने तपस्या किया देवता प्रकट हुए। तो बोले कि बोलिए भाई साहब, क्या मांगना चाहते हैं, मांग लीजिए। तो उन्होंने कहा कि हमको आप ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जब जो चीज चाहूं वो चीज मिल जाए। देखिए उनका मांगने का तरीका देखिए, कह रहे कि जब मैं जो चीज चाहूं वो चीज हमारे पास आ जाए। माने जब जब हम चाहें, एक वरदान नहीं, अब तो अनेकों वरदान एक ही बार में, इतने चालाक थे। देवता ने कहा कि भाई एक वरदान मांग लो। उन्होंने कहा कि हमको ऐसा ही एक ही वरदान दीजिए, लेकिन ऐसा वरदान दीजिए कि जब जब हम जो चीज मांगे वो चीज हमारे पास आ जाए। देवता समझ गए, मुस्कुराने लगे कि भाई ये तो एक ही वरदान में ऐसा मांग लिए कि जब भी ये जो मांगेंगे मिल जाए। कहा ठीक है। देवता ने कहा कि ठीक है, आपको ये वरदान हम दे देंगे कि जब आप जो चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। उस भाई साहब ने कहा क्या शर्त है? तो देवता ने कहा कि हमारी ये शर्त है कि आप जो भी चीज मांगेंगे, जब भी मांगेंगे, जो भी चीज मांगेंगे, तो आपका अगर एक हो रहा है तो आपके पड़ोसी का दो हो जाएगा। माने आपको जितना मिलेगा उसका 2 गुना आपके पड़ोसियों को मिलेगा। अब ये कहे कि ठीक है, अपना तैयार हो गए। अब देखिए, अब इन्होंने कहा कि हमारा एक बहुत बढ़िया घर बन जाए। देवता अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद ये झोपड़ी के पास आकर अपने बोले कि हमारा एक बहुत बढ़िया घर बन जाए। तो इनका बहुत एक सुंदर महल बन गया, लेकिन इनका तो घर बन गया एक और इनके पड़ोसियों का बन गया 2, डबल बन गया। अब इन्होंने कहा कि मेरे पास 5 लाख रुपए आ जाए, इतना पैसा आ जाए। अब इनके पास आया, जितना मांगा था 5 लाख, इनके पड़ोसियों के पास आ गया 10 लाख। अब ये जो चीज मांगते थे इनके पड़ोसियों के पास डबल हो जाता था। अब इनको बड़ा कष्ट हुआ, इनके पास इतना हो गया धन वैभव, इससे इनको खुशी नहीं है। जो पड़ोसियों को हो गया है, इनका डबल हो गया है, इनको लेकर के इनको और दुख हो गया, बड़ी चिंता में थे। यही संसार का रीत है। फिर इन्होंने क्या किया, आप देखिए ईर्ष्या क्या करवाती है इंसान से। जब ईर्ष्या मन में किसी के प्रति आ जाती है, अब इन्होंने कहा कि रुकिए एक उपाय लगाता हूं। फिर उन्होंने कहा कि हे देवता, हमारे दरवाजे पे एक कुआं हो जाए। तो इनके दरवाजे पे एक कुआं हो गया, तो इनके पड़ोसियों के दरवाजे पे 2-2 कुआं हो गया। कहे कि हाँ अब ठीक है, मेरे दरवाजे पे एक कुआं, उनके दरवाजे पे 2-2 कुआं। अब इतने से भी इनको नहीं रहा गया, तो देखिए अंत में हंसी भी आती है। अंत में इन्होंने किया कि अंत में कहा कि हे देवता, मेरी एक आंख फूट जाए, मेरी एक आंख अंधी हो जाए। अब तो भाई एक आंख के अंधे होंगे तो डबल पड़ोसियों को मिलेगा। तब पड़ोसी इनके दोनों आंखों से अंधे हो गए। अब इन्होंने कहा कि ठीक है, अब हमारे दरवाजे पर तो एक कुआं है, हमारी एक आंख अंधी है, उनके तो दरवाजे पे 2-2 कुआं है और उसमें दोनों आंखों से अंधे हो गए हैं। अरे दोनों कुआं में से किसी न किसी में तो गिर के मरिए जाएंगे। यही संसार की हालत है। अपने दुख से नहीं, दूसरों के सुख से परेशान है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तो ये ईर्ष्या जो है लोगों को गलत काम करवाती है। तो संसार में हम आए हैं तो दूसरे के प्रति ईर्ष्या न करें। जितना दिया है बहुत कुछ दिया है, हर पल दाता तेरा शुक्रिया है। अपनी कमाई में गुजर करना सीखें। बहुत सारी गीतें हैं। तो नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का,
सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। साध संगत जी बड़े प्रेम से कहिए जी, धन निरंकार जी।